नमस्कार दोस्तों, आज पेपर तक में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि नए चैप्टर के बारे में जो आपको बताया था हमने पढ़ लिया था कि नेक्स्ट यूक्लिड ज्योमेट्री कंप्लीट कर ली थी हमने। यूक्लिड ज्योमेट्री कंप्लीट करने के बाद मैं एक नया चैप्टर लेके आया हूँ कि लाइंस एंड एंगल्स। इसमें पढ़ेंगे लाइंस क्या होती हैं, वो एंगल्स क्या किस टाइप के एंगल्स होते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़ेंगे। ठीक है, लाइंस के बारे में पढ़ेंगे, पैरेलल लाइंस हो गई, लाइन सेगमेंट हो गया, रेस क्या होती हैं, ठीक है, दो इंटरसेक्ट का कॉमन पॉइंट कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, वो चीज़ बात करेंगे। ठीक है, और एंगल्स के बारे में ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं, एक्यूट एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है ना, एडजेसेंट एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। ओके, इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे और कुछ क्वेश्चन कराएंगे आज आपको। तो हम पहले कुछ डेफिनेशन हैं, कुछ उनके एग्जाम्स हैं और एक थ्योरम भी है। जैसे कि बोलते हैं कोई दो इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है ना, तो उनके जो वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, वही एक थ्योरम है, उसको प्रूव करते हैं। मतलब कि वो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम बोल सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में बहुत यूज होने वाली है और पेपर में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि प्रूव करो दो इंटरसेक्टिंग जो लाइन्स हैं, इंटरसेक्टिंग उसके जो एंगल्स बनते हैं, जो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होते हैं इक्वल होते हैं, प्रूव करना होंगे। तो ये कैसे करेंगे इसी बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आप जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है ना, तो वीडियो को शेयर करते चलिए। आप शेयर करो, उससे फ़ायदा क्या होगा, जो स्टूडेंट नहीं पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनका कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, ठीक है, उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा पढ़ने के लिए। तो उससे आपको भी फ़ायदा होगा, आपके दोस्त पढ़ पाएंगे और हमारे फ़ायदा होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, हम जो हमारा मोटिव है ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी वीडियो देखें लोग, ठीक है ना, वो हमारा गोल है, हमारा वो भी कम्प्लीट होगा, ठीक है ना। तो आपका फ़ायदा होगा, हमारा फ़ायदा होगा, ऐसा कुछ काम करते हैं मिलके। तो हम बात करेंगे नए चैप्टर के बारे में, जो हम बात करते हैं लाइंस एंड एंगल्स, जो हमने आपको बताएंगे कि क्या किस टाइप्स के एंगल्स होते हैं। मैंने एंगल्स देखती हैं, इनको बताऊंगा मैं क्या क्या एंगल होते हैं, ठीक है ना, इनकी क्या कंडीशन होती हैं, उसी में बात करेंगे। तो हम बात इसको पहले कहीं लगा लेते हैं, नहीं डिस्टर्ब करता है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ फिट कर लेता हूँ, ठीक है ना, इससे क्या होगा, आसानी रहेगी। बार बार क्या होती है, फॉल हो जाता है नीचे, तो दिक्कत सबसे बड़ी यही है, फिर नॉइज़ आ जाती है। ठीक, आवाज़ आ रही है, आई होगी, ठीक है, देखते हैं। तो हम बात करेंगे लाइंस एंड एंगल्स के बारे में। हमने एक चैप्टर पढ़ा था लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना, लीनियर इक्वेशन जिसे पढ़ी थी, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल जब हम देखा था, तो हम उसकी बात करेंगे। हम इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं, कैसे इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन कैसे ड्रॉ करना है, हमने देख लिया था लीनियर इक्वेशंस में, ठीक है ना। तो आज हम बात करेंगे लाइंस के बारे में, लाइन कौन कौन सी लाइन्स होती हैं, ठीक है, एंगल्स हमारे क्या क्या होते हैं, ये बात हम बात करने वाले हैं। तो हम बात करेंगे हमारे लाइन्स। हमारा सपोज करो कि मेरी लाइन है, मैंने आपको बता दिया था, जो यूक्लिड ज्योमेट्री में आपको बताया था, एग्जाम्स से हमने पढ़ा भी था कि जो कोई लाइन होती है, अगर मैं उसमें से कोई पार्ट ले लूँ, मतलब ए पॉइंट और बी पॉइंट, मतलब कि इस पार्ट को बाहर ले लूँ, मतलब ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, मतलब ये जो लाइन है, जो लाइन सेगमेंट है, इससे क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट इसलिए बोलते हैं, ये अपनी किसी लाइन का एक पार्ट है। पार्ट क्यों है, क्योंकि इसके एंड पॉइंट है और क्या है, फिक्स पॉइंट है, मतलब कि इसके जो इसको इन्फाइनेटली मूव नहीं कर सकते, इसको इन्फाइनेटली मूव कर सकते, क्योंकि लाइन होती है वो इन्फाइनेटली मूव कर सकते हैं बहुत साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो इसमें क्या होता है, हम इस लाइन का ही क्या मूव करें इन्फाइनेटली, ये भी मूव करें इन्फाइनेटली। हमने क्या किया, इस लाइन का एक सबसेट ले लिया, मतलब पार्ट ले लिया, जिसको बोल रहे हैं ए बी पॉइंट। तो इनके जो ए बी पॉइंट है, ए पॉइंट है, बी पॉइंट क्या हमारे फिक्स पॉइंट है, मतलब टर्मिनेटेड पॉइंट है। तो इसको हम बोलते हैं, जहाँ वहाँ मैंने आपको बताया, इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, हमने इसको बोलता है लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट की बात कर लीजिए, हमने वहाँ आपको पैरेलल लाइन्स बताई थी। पैरेलल लाइन्स वो लाइन्स होती है जिनका कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं होता है। ये लाइन कभी इन्फाइनेटली मूव करा लो, जैसे एक लाइन ये है तो एक लाइन ये है, अब इसको आगे बढ़ाएंगे, आप इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, ये कभी मीट नहीं करेंगे, कोई भी इंटरसेक्ट कॉमन पॉइंट नहीं आएगा इसमें। तो इसका एक ही दूसरी कंडीशन ये भी है, जो दो पैरेलल लाइन है, इनकी जो बीच की डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, यहाँ भी ये रहेगी और यहाँ भी ये रहेगी। ये डी है तो ये भी डी होगा, ये भी डी होगा, ऐसे यहाँ भी डी होगा और ये भी डी ही होगा, ऐसे। इसलिए पैरेलल लाइन के बीच दोनों जो डिस्टिंक्ट लाइन है, लाइन ए, इस लाइन ए बोल देते हैं, इस लाइन बी बोल देते हैं, लाइन ए लाइन बी, लाइन ए और लाइन बी डिस्टिंक्ट लाइन है, इनका कोई कॉमन पॉइंट नहीं है और इनका हम
कोई ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ करें इस पर, तो उसका जो इंटीरियर जो एंगल है सम आता है 180 डिग्री आता है। ये हमारी कंडीशन कहाँ पे थी, इक्विलेटरल ज्योमेट्री हमने पढ़ लिया था, जो हमारे पोस्टुलेट्स थे हमारे। अब इसमें बात करेंगे कि हमने इसमें एक नया क्या ऐड कर दिया, इसकी जो बीच की डिस्टेंस होती हैं या जो पहले लाइन की वो कहते हैं फिक्स रहती हैं, कॉन्स्टेंट रहती है। हमने डिस्टेंस हमारे 2d मानी, तो इसमें यहाँ भी इस एंड पे भी d डिस्टेंस होगी, अगर तो इनफाइनाइटली मूव करेंगे वहाँ भी डिस्टेंस निकालोगे, दोनों ए लाइन और बी लाइन की भी डिस्टेंस आएगी, वहाँ भी d ही आएगी। ये हमारी क्या होती है, कॉन्स्टेंट होती है, फिक्स डिस्टेंस होती है, तो पहला लाइन होती है। अब हम बात करेंगे कि हमारी रे क्या होती है। रे क्या होती है, अगर किसी एक पॉइंट से किसी एक एंड पॉइंट से जैसे हमारा कोई एंड पॉइंट है, ये सपोज करो, अगर इस पॉइंट से मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ, उसको मूव कराऊँ उसी डायरेक्शन, मैंने सपोज कर इस लाइन से मैं लाइन ड्रॉ करी, तो इसको फर्दर मूव कराऊँ उसी डायरेक्शन में, तो हमारी क्या कहलाती है, रे कहलाती है। क्या एक रे कहलाती है। तो ये रे हमारी क्या है, एक टर्मिनेटेड पॉइंट है, फिक्स पॉइंट ए मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन या रिवर्स डायरेक्शन इन सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड रे। तो रे हमारा क्या है, यहाँ पे रे का हमारा यूज क्या है, हम दो रेज के जो बीच का एंगल क्या होगा ये इसी बात करेंगे, वो अभी लाइन्स में पढ़ लेते हैं, हमारी रे होगी। अब हम बात करते हैं कि दो इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, उनका कॉमन पॉइंट क्या होता है। जैसे कि मेरी एक लाइन ए है, एक लाइन ए बी, ठीक है। अगर दो लाइन एक दूसरे को कट कर रही है जिस पॉइंट पे, उसको बोलते हैं कॉमन पॉइंट, उसको बोलते हैं इंटरसेक्ट पॉइंट। ये वहाँ जो पॉइंट होगा इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। कौन सा पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट या फिर कॉमन पॉइंट। इन दोनों लाइन का ये कॉमन पॉइंट है। अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूं, इस लाइन की इक्वेशन लिखूं, अगर उन दोनों को ला के एक्स और वाई की वैल्यू निकालूं, तो वो एक्स और वाई की वैल्यू इस लाइन पर भी सेटिस्फाई होगी और इस लाइन पर भी सेटिस्फाई होगी, क्योंकि क्या है, कॉमन पॉइंट है दोनों लाइन का, ठीक है ना। तो यही बात बोलते हैं क्या हमारा कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट फॉर बोथ लाइन। कॉमन पॉइंट हमारा क्या कॉमन पॉइंट है, ये लाइन ए मान लो, L1 मान लेते हैं, L1 और L2 लाइन, L4 लाइन, L2 लाइन, दोनों एंगल से पॉइंट लिया। अब लोग इससे बात कर लेते हैं, हम ये हमारी लाइन थी। अगर हमने लाइन्स को पढ़ लिया, अब बात करते हैं एंगल्स हमारे क्या होते हैं। एंगल्स क्या क्या, कौन कौन किस टाइप के एंगल्स होते हैं, ठीक है ना। एंगल्स की हम बात करेंगे। एंगल टाइप्स ऑफ एंगल में हमारा क्या आता है, मैंने आपको बताया भी है। एंगल क्या होता है, दो लाइंस के जो बीच के जो एंगल है, उसको एक लाइन ये है, मान लो सबको एक इंटरसेक्शन है, मान लो ये दो लाइन के जो बीच का जो डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है, मतलब ये देखा जाए ये लाइन इस लाइन से कितना डिफर कर रही है, तो इसको हम क्या करें, मान लो ए पॉइंट मान लिया, ए से क्या करें डिफरेंस, L1 एंगल ऑफ L1 माइनस एंगल ऑफ L2 का जो डिफरेंस है कितना ए है। तुम्हारी ये लाइन का जो डिफरेंस का एंगल है कितना है, ए है। तो यहाँ पर ये कितना है, बी एंगल है, ये कितना है, सी एंगल है, ये कितना है, डी एंगल है। तो हमारे एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। हम बात करते हैं हमारे कौन कौन किस टाइप के एंगल्स होते हैं, और एंगल में हम क्या क्या पढ़ेंगे। हमने पहला जो एंगल बताया है आपको, वो एक्यूट एंगल होता है। एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है, अगर मेरा कोई एंगल 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री से कम है, जैसे कि मैं डायग्राम के थ्रू आपको बताऊंगा कि एक्यूट जो एंगल होते हैं हमारे क्या होते हैं, 90 डिग्री से कम होते हैं। कंडीशन क्या है, मान लो एंगल कोई, मैंने लिखा कौन सा एंगल, एक्यूट एंगल की बात करेंगे। इसमें क्या होता है, मान लो कोई एंगल थीटा ले लिया, थीटा एंगल है, ये क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, लेस देन 90 डिग्री। इसका लेस देन मतलब कम होना चाहिए। अगर सपोज करो ये मेरा कोई कार्टेशियन सिस्टम है, अब देखो ये जो एंगल होता है 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है वाई एक्सिस, हमारी एक्स एक्सिस। अगर मेरी पूरा एंगल 90 डिग्री होता है, अगर मैं कोई लाइन एस सपोज कर ये ड्रॉ कर ली, तो जो ये एंगल होगा फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस क्या होगा, एक्स इसको मान लेते हैं थीटा मान लेते हैं। जो एंगल थीटा है कि पूरा एंगल कितना है, 90 डिग्री है। जो अब ये लाइन मैं सब इस लाइन को यहाँ पर दी, इस लाइन को पूरा मूव कराऊँ आगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो एंगल क्या होगा, 90 डिग्री से कम हो जाएगा।
90 डिग्री से एंगल जब कम होगा तो कितना थीटा है, तो थीटा हमारा क्या 90 डिग्री से कम है, तो हमारी कौन सा एंगल, किस एंगल में आएगा, एक्यूट एंगल में आएगा, क्योंकि एक्यूट एंगल हमेशा लेस देन 90 डिग्री होते हैं। अगर मेरा एंगल थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए उसको बोलते हैं राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। तो इस एंगल को जो थीटा है हमारा, ऐसे ही यहाँ पे इसको फर्दर मूव कराऊँ, मतलब इस 90 डिग्री से कम ही रखूँ, मतलब कि थीटा की वैल्यू 89.9999 ये भी हो जाए, तो हमारा कौन सा एंगल कहलाएगा, कि हमारा एक्यूट एंगल आएगा। अगर एग्जैक्ट 90 डिग्री हो जाए एंगल तो हमारा वो एंगल क्या हो जाता है, राइट एंगल में चला जाता है। तो उससे बोलते हैं थीटा की वैल्यू जब 90 डिग्री से कम हो तो उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल बोलते हैं। हम बात कर लेते हैं राइट एंगल के बारे में। राइट एंगल की मैंने बात करी आपको, राइट एंगल को मैंने बताया अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, थीटा की वैल्यू क्या हो जाए 90 डिग्री हो जाए, 90 डिग्री मतलब ये एक्स और कितना एंगल होता है 90 डिग्री। अगर किसी थीटा की वैल्यू 90 डिग्री के इक्वल आ जाए, एंगल ऑफ थीटा कितना है 90 डिग्री आ जाए, तो मैं क्या हो जाएगा राइट एंगल। ऐसे ही अगर हम बात करें ऑब्ट्यूज एंगल आ जाए, ऑब्ट्यूज एंगल वो एंगल होता है जो 90 डिग्री से तो बड़ा होता है लेकिन 180 डिग्री से कम होता है। जैसे कि हम ड्रॉ करें डायग्राम बना के, तो उसमें कैसे बताएंगे आपको, 90 डिग्री से तो बड़ा होना चाहिए लेकिन 180 डिग्री से कम होना चाहिए। ये ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। ऑब्ट्यूज क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल सपोज करो कि 90, ये थोड़ा 90 डिग्री हो, अगर मेरा एंगल कोई 90 डिग्री से बड़ा है, 90 डिग्री से बड़ा थोड़ा बड़ा ले लो, उस पर ये है, ये 90 प्लस एक्स, ये एंगल, तो मेरा 90 डिग्री से बड़ा हो गया, मतलब इस एंगल को बोलते हैं थीटा बोल दिया। और जो ये पूरा एंगल होता है, ये जो एंगल होता है ये वाला या फिर ये वाला, कितना एंगल होता है 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री मतलब कोई एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है लेकिन थीटा 180 डिग्री से कम हो जाए। अगर मैं इस एंगल जो इस लाइन को मूव करा दूँ, इस लाइन पर ओवरलैप करा दूँ, सपोज करो ऐसे ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ये लाइन मूव करा कैसे, तो ये जो एंगल होगा कितना होगा 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। लेकिन अगर ये लाइन यहाँ ना हो करके यहाँ हो, सपोज करो ये, तो 90 डिग्री से एंगल क्या बड़ा है, क्योंकि 90 प्लस कुछ ऐड हो रहा है, 90 प्लस ऐड हो रहा है, 90 डिग्री से क्या होगा बड़ा ही होगा, ग्रेटर होगा, तो 90 से बड़ा लेकिन 180 से छोटा। इसको एंगल को बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। स्ट्रेट एंगल वो एंगल होता है, स्ट्रेट एंगल आप जैसे कि ये स्ट्रेट बनता है, जैसे कि स्ट्रेट लाइन होती है, वैसे ही देखो स्ट्रेट लाइन ही है। अगर मैं इसका अगर मैं इसका एंगल ड्रॉ करूँ इस पॉइंट टू इस एक्सिस से इस एक्सिस पे ड्रॉ करूँ, तो एंगल जो होता है 180 डिग्री ही होता है। इसलिए बोलते हैं थीटा हमारी वैल्यू में कितना जब 180 डिग्री आ जाए उसको बोलते हैं क्या, कौन सा एंगल, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, थीटा का 180 डिग्री हो जाए उसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करें, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, सपोज करो कि एक एंगल मेरा ये है, जिसको बोलते हैं एंगल ए, इसको बोलते हैं एंगल बी। अगर दोनों एंगल का सम 90 डिग्री हो जाए उसको बोलते हैं कौन सा एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर सपोज करो मुझे कोई एंगल दे रखा है ए इक्वल 22 डिग्री दे रखा है, ए इक्वल टू दे रखा है 30 मान लो सपोज करो, तो बी इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा 90 माइनस 30, तो बी मेरा जो होगा क्या वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, तो बी कितनी आई 60, तो मैच निकाल लेंगे। ठीक, हमारा ये बताता है इन दोनों का सम होगा, इन दोनों ए प्लस बी, एंगल ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू कितना 90 डिग्री। ए प्लस बी हमारा कितना होना चाहिए 90 डिग्री होगा, तभी हमारा क्या होगा, कौन सा एंगल होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। ऐसे ही सप्लीमेंट्री एंगल की बात करें, अगर कोई एंगल हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री जैसे राइट एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, दो एंगल का जो सम होता है ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, तो वह कौन सा एंगल होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। अगर मेरा कोई एंगल ए प्लस ए एंगल और प्लस एंगल बी और दोनों का सम जो मैं ऐड करूँ उसमें 180 डिग्री है, सपोज करो एक एंगल ये है, तो एक मेरा ये है, ये एंगल ए है, एंगल बी है, तो ए प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री हमारा कौन सा एंगल हो गया, सप्लीमेंट्री एंगल हो गया। ऐसे ही रिफ्लेक्स एंगल हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से तो बड़ा होता है लेकिन 360 डिग्री से क्या होता है, कम होता है। रिफ्लेक्स एंगल की कंडीशन क्या है, थीटा इक्वल टू ग्रेटर देन 180 डिग्री लेस देन 360 डिग्री।
ये होता है हमारा कौन सा एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। एडजेसेंट एंगल वो एंगल होते हैं, जैसे कि सपोज करो एडजेसेंट एंगल वो एंगल होते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि एडजेसेंट साइड्स के होते हैं, मतलब एक साइड इसके बगल में कौन सी साइड है उसको एडजेसेंट साइड बोलते हैं। लेकिन जैसे कि सपोज करो एक ये मेरी क्या कॉमन लाइन है, कॉमन रे है, ये दोनों लाइन अनकॉमन है। अब ये लाइन जो ये लाइन इस एंगल की यूज में भी आएगी और इसके में आएगी, एंगल ए और एंगल बी, तो इसको बोलते हैं कॉमन लाइन, कॉमन लाइन। या फिर हम लोग बोलेंगे आर्म, इनको बोलते हैं आर्म, तो इसको बोलते हैं वर्टेक्स। अब इसमें क्या होगा, जो कॉमन लाइन है, कॉमन लाइन ये अनकॉमन लाइन जो है, इन दोनों का जो एंगल होता है, एंगल ए और एंगल बी, तुम्हारा क्या होता है, ये कॉमन साइड के लेफ्ट और राइट में ही होना चाहिए। कॉमन लाइन जो होनी चाहिए उन दोनों की मिड में होनी चाहिए, क्योंकि जैसे कि सपोज करो अनकॉमन लाइन एक ये है और कॉमन लाइन उसका एंगल ए है, और दूसरा जो कॉमन लाइन है उसका दूसरी लाइन से एंगल बी है। तुम्हारे जो एंगल होगा इसके जो एडजेसेंट एंगल कौन सा एंगल होगा, ये वाला होगा, मतलब ये वाला एंगल इसके एडजेसेंट ये एंगल है, उसके एडजेसेंट ये भी एंगल है, हम इसको बोलते हैं इसको एडजेसेंट एंगल। अब हम बात करते हैं कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं। लीनियर पेयर ऑफ एंगल जो होते हैं हमारे, सपोज करो कि इनमें जो एग्जम्स होते हैं हम बात करें उसके बारे में, जैसे कि हमने सप्लीमेंट्री एंगल पढ़ा था, ये एंगल हमारे क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल ए और बी, तो ए प्लस बी होता है 180 डिग्री होना चाहिए, हमारा कौन सा एंगल हो जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। लेकिन यही कंडीशन क्या होती है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में होती है कि ये हमारी लाइन है, ये इधर से एक्स एक्सिस से एंगल बना रही है, एक्स इधर से वाई, और इन दोनों का जो सम आएगा कितना आएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री हमारा ये भी बताता है कि अगर सपोज करो मैं x की वैल्यू कुछ सपोज करो 30 दे रखी है, तो मैं y की वैल्यू क्या रखूँ कि मेरी जो लाइन है अनकॉमन लाइन है, ठीक है ना, वो क्या हो जाए, मेरी एक लाइन बन जाए, ठीक है ना, इनफाइनाइटली लाइन बन जाए। तो मैं y की वैल्यू क्या रखूँगा कि अब y लाइन बनाऊंगा तो क्या बन जाएगा मेरा, तो मुझे y की क्या रखना, इसके एक्चुअल 30 सपोज करो, इसके एक्चुअल 30 है, तो y की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी 150, तभी एक लाइन बनेगी। तो ये बताती है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब हम बात करते हैं कुछ दो एक्सियम से जो भी आपका एक्सियम भी था, ठीक है ना, एक थ्योरम है, एक थ्योरम में पढ़ा, दो डिस्टिंक्ट लाइन का जो इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट होता है, ठीक है, उनसे मैं देखूँ जो उनके जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट के आसपास जो वर्टिकल अपोजिट जो एंगल होते हैं, वर्टेक्स अपोजिट एंगल होते हैं, उनको आमने सामने अपोजिट जो एंगल होते हैं क्या वो इक्वल होते हैं। जैसे कि सपोज करो दो इंटरसेक्टिंग लाइन मेरी ये है, ये एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ठीक है, इस एंगल की जस्ट सामने वर्टिकल अपोजिट कौन सा, इसका एंगल सामने एंगल कितना है बी, तो ए एंगल ऑफ ए इक्वल टू एंगल ऑफ बी, एंगल ऑफ सी इक्वल टू एंगल ऑफ बी। अब सपोज करो मुझे प्रूव करना है कि दोनों एंगल इक्वल क्यों आते हैं। इक्वल इसलिए आते हैं, बात कर लेते हैं कि कैसे इक्वल आएंगे, इसका एक डेरिवेशन से कर लेते हैं जो आपको बहुत यूज आएगा, कैसे इक्वल होते हैं, ठीक है। फिर हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, उसके बाद थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में आपको क्वेश्चंस के साथ आपकी एक दूसरी वीडियो लेके आऊँगा, उसमें बात करेंगे फिर और क्वेश्चंस के बारे में कुछ, ठीक है ना, और जो एंगल्स होते हैं उनको कुछ कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो बताएंगे। ठीक, अब हम बात करते हैं, हमने कुछ बताया था आपको कि दो डिस्ट्रिक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये लाइन है, मैंने इसको बोल दिया पी क्यू आर एस, एंगल ऑफ ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ठीक है। एंगल सी, ये बोला मैंने। अब मुझे क्या बताना है, इनके वर्टिकल अपोजिट जो एंगल होते हैं वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, वो प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको बोलते हैं पॉइंट ओ बोल देते हैं। मेरा जो पी क्यू आर जो एंगल है वो कितना है, पी और आई आर वाला कितना एंगल है, सी है। ऐसे ही एंगल पी ओ क्यू हमारा कितना है, बी है। ऐसे ही
ऐसे हमारा क्या है आर ओ एस हमारा कितना है डी है, और ऐसे ही क्यू ओ एस हमारा कितना है ए एंगल, ठीक है ये एंगल है ओके। अब हमने क्या बताया था कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में हमने बताया अगर कोई रे एक लाइन पर ड्रॉ कर रहे हैं तो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, उनका जो एक्स एंगल एक है उसका दूसरा एंगल वाई है, ठीक है ना, उन दोनों का सम कितना नहीं 180 डिग्री आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। अब हम सपोज करते हैं कि हमने क्या किया, एक पी क्यू पी एस लाइन ले ली, एक लाइन पी एस एंड PS एंड OQ रे इसकी बात करी, ठीक है OQ रे। तो हम क्या करेंगे, तो इसमें क्या होगा हमारा PS लाइन, तो हम क्या वो सिंपल बोल देंगे तो A प्लस बी होगा, A प्लस बी इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री होगा, ठीक है 180 डिग्री हो गया। ऐसे ही हम जब पी आर एस लाइन लेंगे, कौन सी लाइन लेंगे हम आर एस लाइन लेंगे, आर एस लाइन एंड आर एस लाइन कौन सी आर एस लाइन हमारी, आर एस लाइन नहीं आर क्यू लाइन है, सॉरी आर क्यू लाइन और ओ एस रे लेते हैं, ओ एस रे, ठीक है। इसमें क्या होगा ओ एस लाइन की तो हमारा ये एंगल होगा ए प्लस डी, तो ए प्लस डी इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। तो हमने बताया था ये आएगी, ये कैसे बनाएगा, हम इन्हें सिंपल लिख दें, हमारे क्या आर और क्यू है, हमारी लाइन ड्रॉ कर रही है ऐसे, हमारा ये जो एंगल है इसमें ओ है ये एस है, जो ए एंगल है कितना है ए है, और जो ये वाला एंगल है वो कितना है डी है, तो ए प्लस डी कितना होगा 180 डिग्री, दोनों एंगल से सम कितना 180 डिग्री। अब देखो ये भी 180 डिग्री ये भी 180, दोनों क्या कर दो इक्वल कर दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारी क्या कहती है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारा ये कहती है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारी क्या है ए प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। ऐसे ही a प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वल कर दो, तो a प्लस बी इक्वल टू a प्लस डी, ए से कटा तो b की वैल्यू कितनी है d, b हमारा d के इक्वल है, b हमारा क्या है b एरा और d एरा, तो इनकी अपोजिट जो एंगल वर्टिकल अपोजिट जो एंगल वो कितना है इक्वल आ रहे हैं b इक्वल टू डी। तो हमने ये बोला था दो इंटरसेक्टिंग लाइन है उनका जो वर्टिकल अपोजिट जो एंगल आते हैं वो इक्वल आते हैं, b के बराबर d आया, ऐसे हम प्रूव करना चाहते हैं कि a बराबर c आए, तो सिंपल ऐसे करना है, तो a बराबर हमारा क्या आएगा c आएगा, a बराबर भी c ही आएगा, आप प्रूव करके देख सकते हो, ठीक है। तो हमारा हमने प्रूव कर दिया, और कुछ आज वो क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। जो ये तो आपको बता ही दिया कि एक डायरेक्शन से था, बहुत सिंपल है, आप ए बराबर सी भी प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो हम कुछ क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताना है, ठीक है। एक एंगल में दे रखा है, एक एंगल में दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताना है, कॉम्प्लीमेंट्री ठीक है। फर्स्ट क्या है, एक्स बराबर रखा है 22 डिग्री और वाई हमें कैलकुलेट करना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ऐसे ही सेकंड में क्या है, एक्स के लिए रखी है 63 और वाई के लिए बतानी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम बात कर लेते हैं, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं हमारे क्या होते हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना 90 डिग्री, एक्स की वैल्यू कितनी है 22 डिग्री प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री, तो वाई के लिए हमारी कितने 90 डिग्री माइनस 22 डिग्री, तो कितना आया 68 डिग्री आया, 68 डिग्री आया, तो वाई की कितनी है 68 डिग्री,
ओके। ऐसे ही x की वैल्यू 63 है तो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दे रखे हैं, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना आना चाहिए 180 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री, 90 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री का एंगल का सम होना चाहिए 90 डिग्री हम चाहिए। x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 63 डिग्री प्लस y इक्वल टू 90 डिग्री। हम देखें अब y की वैल्यू कितनी आई 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री कितना आया 10 माइनस 3 7 और 8 माइनस 6 27 डिग्री, तो वाई की वैल्यू कितनी आई 27 डिग्री। ये क्वेश्चन का हमने जो कर दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। हमें दिया गया हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इज ए एंगल विच इक्वल टू 2/3 ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। हमें क्या दे रखा है, कोई एंगल है वो अपने 2/3 है, किसके इक्वल है 2/3 ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर कोई एंगल x है, अगर कोई एंगल x है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा 90 माइनस x। तो हमारा क्या बोला जो x है वो इक्वल है अपने 2/3 ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। लेट एंगल x देन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना है 90 माइनस x, ठीक है। हमें क्या दे रखा है जो x है अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कितना है 90 डिग्री 2/3 ऑफ 90 माइनस x, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमारा कितना आएगा x की वैल्यू फाइंड करनी है हाउ मेनी डिग्रीज, तो कितनी x की वैल्यू बतानी है, तो 3x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2x, तो 5x इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 5 कितना 36 डिग्री। तो x की वैल्यू इतनी होनी चाहिए तभी हमारे जो 36 डिग्री आया है x की वैल्यू, तभी हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होगा 2/3 होगा किसका अपने एंगल का, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर हम क्वेश्चन आज अपने जो लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं फिर, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आपसे। जैसे कि वो यार फंडा लगाना है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का। जैसे कि एक लाइन है, ठीक, एक लाइन ये डायग्राम दे रखा है, ये है और ये है, ओके। ए सी और बी, ये सी बी, ये मैंने रखा है 4x, ये मैंने रखा है 6x प्लस 30, ये रखा है 6x प्लस 30। हमें बताना है x की वैल्यू बतानी है कि हमारी ए बी क्या हो जाए लाइन हो जाए, ए बी हमारी क्या हो जाए लाइन हो जाए। हमें क्या पता है कि जो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल जो होते हैं वो क्या होता है एंगल x एंगल b दोनों का जो एंगल वो सम आएगा वो कितना आना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। तुम 6x प्लस 30 डिग्री प्लस 4x इक्वल टू 180 डिग्री कितना आएगा 180 डिग्री। तो 4x प्लस 6x 10x प्लस 30 इक्वल टू 180 डिग्री, 10x इक्वल टू 150 डिग्री, तो x इक्वल टू 15 डिग्री। तो x की हमारे पास कितनी होनी चाहिए 15 डिग्री होनी चाहिए, तभी ऐसा पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि एक कोई सप्लीमेंट्री एंगल दे रखे हैं, उनका जो रेशियो है रेशियो दे रखा है 3/7। सप्लीमेंट्री एंगल का जो रेशियो दे रखा है 3/7। तो हमें इन एंगल्स को बताने हैं, जो एंगल है उनको हमें बताना है, जो सप्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं ना उनको हमें बताना है। सपोज करो सप्लीमेंट्री एंगल का जो रेशियो सप्लीमेंट्री एंगल का जो रेशियो 3/7 है, तो इसको मान लेते हैं रेशियो हटाने के लिए कांस्टेंट आता है। तो एक एंगल हमारा कितना एक एंगल कितना है हमारा A1 कितना है 3x और A2 हमारा कितना है 7y। तो सप्लीमेंट्री एंगल का जो सम होता है कितना 180 डिग्री होता है, हमें पता है। तो 3x प्लस 7y इक्वल टू 180 डिग्री, तो 10 कॉन्स्टेंट एक ही है सही में आएगा 10x इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। तो x की वैल्यू कितनी है 18 डिग्री। तो जो सप्लीमेंट्री एंगल है हमारे, ठीक है ना 3x, ये कितना है 3x, ये कितना 7x, 3x इंटू 18, ये कितना 7x इंटू 18। तो इन दोनों में जो सम देखोगे तो कितना आएगा 3x प्लस 7x का सम आएगा 54
126, तो कितना है 54 कितना है 180 डिग्री। तो मैंने सिंपली हमने बोला था A1 प्लस A2 तो 3 है, तो A1 प्लस A2 इक्वल टू कितना आएगा 180 डिग्री आएगा। हमारा कितना है ये। अब हम बात करेंगे अगले लेक्चर में कि और क्वेश्चन लेके आए कुछ। पहली बात तो एक क्वेश्चन उसको कराना है आपको, वर्टिकली जो ऑपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। थ्योरम तो मैंने प्रूव करा दिया आपको। और जो दूसरा जो पार्ट था ए और सी वाला, उसमें आपको करके एक बार देखना। अगर नहीं आता है आपको तो मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज कर सकते हो। तो टेलीग्राम ग्रुप पर मुझसे मैसेज कर सकते हो कि पूछ सकते हो सर ये डेरिवेशन मुझसे नहीं आ रहा है, कि आपने एक पार्ट तो आपने करा दिया, जो मैंने एक पार्ट जो आपके लिए छोड़ दिया है, अगर आ जाए आप पे तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो मुझे मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो वीडियो को, और ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन के साथ, और जो बाकी थ्योरी है उसको भी कंप्लीट करेंगे, और इसी तरह पढ़ते रहिए और मज़े लेते रहिए। ओके, फिर चलते हैं।